बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 12 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है विक्रमशिला। बच्चों, यह पाठ एक निबंध है। इस निबंध में बोधकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराया है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। विश्वविद्यालय महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट एवं तिब्बत में बौद्ध धर्म तथा लामा संप्रदाय के संस्थापक अतिश दीपंकर की विद्या स्थली विक्रमशिला प्राचीन भारत को ज्ञान विद्या के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने वाली विश्वविद्यालय में एक था। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में इसकी स्थापना 8वीं सदी की मध्य पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने किया था, जो बौद्धिक शक्ति प्रधान स्थली होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकने लगा। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण के कारण तथा अखंडशील संपन्नता के कारण ही इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। यह भी किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमन कर इस स्थान को विहार यानी भ्रमण के लायक बनाया गया। बच्चों, इस विश्वविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, जहाँ तंत्र, तर्क, दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का विशाल संग्रह मौजूद था। अधिकृत आचार्य और शोधार्थी द्वारा पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। राजा गोपाल के समय अष्टशास्त्री का प्रयाग प्रमिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ यही तैयार किया गया था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में धरोहर रूप में रखा हुआ है। यहाँ धनशील, धैर्य, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, कौशल्य, प्रणिधान, बल एवं ज्ञान यानी 10 प्रमितियों में प्रांगत करवाकर छात्र को महामानव बना दिया जाता था। 10वीं-11वीं सदी तक यह पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञानदान का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। छात्रों के लिए प्रथम वर्ग भिक्षु वर्ग था। यहाँ का छात्र बन जाना ही गौरव की बात मानी जाती थी। देश विदेश में राजा महाराजाओं से यहाँ के ही छात्र सम्मान पुरस्कार का हकदार बन जाते थे। यहाँ तंत्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य विशेषिका, आत्मविद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। बच्चों, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इस विश्वविद्यालय का विनाश हो गया। तुर्कों ने इसे भ्रमवश किसी का किला मानकर इसे तहस नहस कर दिया था। यह बात तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ में सम्यक रूप से वर्णित है। बच्चों, वर्तमान सरकार की सकारात्मक सोच और पुरातात्विक विभाग के प्रयास से गुमनाम यह विश्वविद्यालय पुनः सुर्खियों में आ रहा है। खुदाई के बाद 50 फीट ऊंची यानी 50 फीट ऊंची, 73 फीट चौड़ी यानी 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में चैत्य प्राप्त हुए हैं। भूमि स्पर्श की मुद्रा में 4.5 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति, पद्मासन पर बैठे औलुकेतेश्वर की काश्य प्रतिमा, पद्मामणि, मैत्री की प्रतिमा तथा क्षतिग्रस्त कुछ शिले उपलब्ध हुए हैं। शैक्षणिक परिभ्रमण के दृष्टिकोण से यह स्थान दर्शनीय एवं ज्ञानवर्धक है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है? तो इसका आंसर है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार यानी भ्रमण योग भूमि बनाया गया है, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया है। सेकंड प्रश्न है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? आंसर है, विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है।
थर्ड प्रश्न है, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो इसका आंसर, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान विद्या, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। फोर्थ प्रश्न है, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है, परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था, अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। 5 प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव दोगे? तो इसका आंसर है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। 6 प्रश्न है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। 7 प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर है, पहला है प्रारंभिक विद्यालय, सेकेंड है प्राथमिक विद्यालय, थर्ड है माध्यमिक विद्यालय, 4 है महाविद्यालय, 5 है विश्वविद्यालय। 8 प्रश्न है, ऊपर बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। जैसे है अभेद्य, मतलब यह नज समास से आता है। तो इसका आंसर है, पहला अखंड, अखंड ये नत्र समास से आता है। सेकंड है पत्थरघट्टा, तो यह तत्पुरुष समास से आता है। थर्ड है द्वार पंडित, तो यह तत्पुरुष समास से आता है। 4 है कुलपति, तो ये भी तत्पुरुष समास से आता है। 5 है शिक्षा केंद्र, तो ये भी तत्पुरुष समास से आता है। 6 है देश विदेश, ये द्वंद्व समास से आता है। 7 अलौकिक, यह नभ समास से आता है। बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ व्याकरण को जानेंगे। तो व्याकरण में संधि को जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। संधि के 3 भेद होते हैं। तो पहला स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो व्यंजन संधि अब किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज, दिग्गज। थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस रथ, मनोरथ। प्रश्न है, संधि और समास में अंतर बताइए। तो आंसर है, संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे देव प्लस आले बराबर देवालय। समास में 2 पदों का मेल होता है। गंगा जल। सेकंड है, संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास में 2 पदों यानी शब्दों के बीच का कारक के चिन्ह यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल यानी गंगा जल। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो पहला अतिशयोक्ति, मतलब अतिश प्लस उक्ति बराबर, यह स्वर संधि से आता है। सेकंड सर्वाधिक, स्वर प्लस अधिक, यह स्वर संधि से आता है। थर्ड है परीक्षा, तो परि प्लस इच्छा, यह व्यंजन संधि से आता है। 4 है उल्लेखनीय, उत प्लस लेख प्लस आनीय, यह भी स्वर संधि से आता है। 5 है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यह स्वर संधि से आता है। 6 है शोधार्थी, शोध प्लस अर्थी, यह भी स्वर संधि से आता है। 7 है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यह भी स्वर संधि से आता है। 8 है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यह भी स्वर संधि से आता है। 9 है नवागत, तो 9 प्लस आगत, यह भी स्वर संधि से आता है। 10 है उच्चारदर्श, उच्च प्लस आदर्श, यह भी स्वर संधि से आता है। 11 है नामांकित, नाम प्लस अंकित, ये भी स्वर संधि से आता है। 12 है अवलोकित ईश्वर, यह अवलोकित प्लस ईश्वर, ये भी स्वर संधि से आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,
या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।